पता नहीं एक वीडियो को कैसे स्टार्ट करना चाहिए जो आप लोगों को अच्छी लगे। अच्छा इंट्रो, अच्छी एडिटिंग, अच्छे डायलॉग्स या अच्छा चमकीला चेहरा वीडियो बनाने वाले का। हाँ पता है आप लोग यही कहोगे कि अरे यार हमें तो सिर्फ अच्छे इजीली डाइजेस्टेबल कंटेंट चाहिए। तो मैं फिर से आया हूँ एक रोमांच से भरी हुई वीडियो को लेकर। टॉपिक है रहस्यमयी और पौराणिक जीव जिनके अस्तित्व का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मिस्टीरियस एंड मिथिकल क्रिएचर whose existence has not yet been discovered। यूनिकॉर्न, जी हाँ आप लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी सुना होगा। तो यूनिकॉर्न एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो घोड़े या बकरे की तरह दिखता है। मतलब एग्जैक्ट बकरे की तरह नहीं दिखता, एग्जैक्ट घोड़े की तरह दिखता है, बस बकरे की तरह सिंग होते हैं। पर यूनिकॉर्न के सिंग बीच सिर में होते हैं, जबकि गधे मतलब बकरे के सिंग दो होते हैं, एक दाहिनी ओर तो एक बाईं ओर। यूनिकॉर्न का जिक्र बहुत से देशों के पौराणिक कहानियों में भी मिलता है, इसीलिए इसे एक पवित्र जीव भी कहा जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में ये घने जंगलों में कुंवारे मीन्स अनमैरिड। हाँ पता है आपको इतनी हिंदी तो आती ही होगी। वैसे क्या मैंने अभी अभी जोक मारा? बिल्कुल सही, मैंने अभी अभी जोक को मार ही डाला, ये घटिया सा जोक बोलकर। खैर, तो ये पुराने समय में ये घने जंगलों में कुंवारे लड़के या लड़कियों को ही दिखाई देते हैं। अब ऐसा क्यों, इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है। कहा जाता है कि यूनिकॉर्न के सींग के पास बहुत सी शक्तियाँ होती हैं, जैसे सींग को छूने से किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है और पानी में मौजूद विष भी गायब हो जाता है। इसी वजह से पुराने समय में लोग गेंडे यानी राइनो के सींग को यूनिकॉर्न के सींग बताकर बेचते थे। आज के समय में यह एक काल्पनिक जीव है, लेकिन स्कॉटलैंड जैसे देश में यूनिकॉर्न को राष्ट्रीय पशु बनाया गया है और मिशिगन जो एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में, वहाँ यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए लाइसेंस भी दिए जाते हैं। यूनिकॉर्न एक हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक जीव है आज भी, और इसके होने के एविडेंस अभी तक नहीं मिल पाए हैं। पर इन सब देशों के कनेक्शन यूनिकॉर्न से पढ़कर मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा हमसे। फिनिक्स, हाँ पता है फोनिक्स होना चाहिए पर इसे फिनिक्स पढ़ते हैं। तो फिनिक्स चिड़िया का जिक्र अधिकतर मिस्र के लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि फिनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और अमर पक्षी होती है। फिनिक्स का संबंध सूर्य से बताया जाता है और मिस्र में सूर्य की पूजा भी होती थी। लोक कथाओं के अनुसार फिनिक्स सुनहरे रंग और सोने की चमक वाली बहुत ही सुंदर चिड़िया है और इसकी पूंछ हरी, नीली या बैंगनी होती है। एक फिनिक्स की उम्र बहुत ही लंबी होती है, जो कि 500 सालों से भी अधिक होती है। अब मैं जो बोलूँगा ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा था तब मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ। तो सुनो, जब एक फिनिक्स के मरने का समय आता है तब वो कुछ खुशबूदार टहनियों का घोंसला बनाती है और बाद में घोंसले और खुद को आग लगा देती है। इसके बाद इस मरे हुई फिनिक्स की राखों में से जन्म लेती है नई फिनिक्स, जिसकी उम्र भी पुरानी फिनिक्स की जितनी होती है और मरते समय भी ये भी वही करती है, इसीलिए इन्हें अमर चिड़िया बताया गया है। तो लगाना एकदम इंटरेस्टिंग। वैम्पायर को इंसानों का खून चूसने वाला जीव माना जाता है। हे, आप लोगों को ये मूवी सीरीज याद है ट्विलाइट सागा? तो इसमें ये बताते हैं कि कुछ वैम्पायर जानवर का खून पीकर भी जिंदा रह सकते हैं। इंसानों का खून वैम्पायर इसीलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि वो टेस्टी होता है, उन वैम्पायर के लिए, हम लोगों के लिए नहीं। पर यार सच में वो मूवी सीरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। पर एक चीज़ जो मुझे बुरी लगी वो ये कि हीरोइन का बार बार भेड़िए के पास जाना। अरे भाई मानता हूँ कि भेड़िया आपका दोस्त है, पर इसका मतलब थोड़ी आप एडवर्ड को छोड़कर बार बार भेड़िए के पास जाओगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कहाँ, वो तो एडवर्ड के साथ ही होती है। तो भाई एक बात बताओ, कौन सी लड़की दोस्त अपने किसी लड़के दोस्त को कहती है कि वो मुझे किस करे लिप टू लिप? वैसे ये सीन मूवी में था। या तो आप भेड़िए के साथ रहो या एडवर्ड के साथ, फैसला आपका है। अब देखो, मैं यहाँ टिकट पे पैसे बर्बाद कर एडवर्ड कलेन को देखने आया और ये लोग मुझे भेड़िया दिखा रहे हैं। सच में पार्ट 2 में सिर्फ हमें भेड़िया दिखा, एडवर्ड कम ही दिखा। वैसे लड़कियों का तो पता नहीं, पर मैं एडवर्ड कलेन अक्का रॉबर्ट सर के प्यार में पड़ गया। उस तरह का नहीं, दूसरे तरह का, आप लोग समझते ही होंगे, वो फैन वाला प्यार। वैसे बातें तो हम लोग ठंड की रातों की तरह लंबी कर सकते हैं, पर हम लोग अपने टॉपिक से भटक रहे हैं, तो कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। वैसे ट्विलाइट सागा सीरीज झकास मूवी सीरीज थी। एक टीनेजर होने के नाते मैं ये प्रीफर करूंगा कि आप लोग ये मूवी सीरीज जरूर देखो। तो वैम्पायर खून चूसते हैं, किसी एक देश में नहीं बल्कि बहुत से देशों में वैम्पायर के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है और वैम्पायर से जुड़ी कहानियां भी मिल जाती हैं। अधिकतर देशों में वैम्पायर को लेकर यही माना जाता है कि ये रात के समय अपनी कब्र से बाहर आते हैं और समोसा खाते हैं मतलब लोगों का खून पीते हैं।
वैम्पायर की जन्म की बातें करें तो माना जाता है कि यदि कोई इंसान आत्महत्या करता है या किसी की लाश को कोई बिल्ली लांघ लेती है तो वो मौत के बाद वैम्पायर बन जाता है। जबकि कोई कहता है कि यदि किसी इंसान को वैम्पायर काट ले या कोई बच्चा वैम्पायर के दिखने जैसे दांतों के साथ पैदा होता है तो वो वैम्पायर बन जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म को लेकर भी अलग अलग धारणाएं दी गई हैं। वैम्पायर को मारने का तरीका आई गारंटेड ये आपको नहीं पता होगा, तो सुनो, जिस तरह अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म की धारणाएं अलग अलग हैं, उसी प्रकार इसे मारने का तरीका भी अलग अलग बताया गया है। जैसे कि वैम्पायर के दिल पर लकड़ी के हथियार से वार करने पर वो मरेगा, तो कभी आग से जला देने पर या सूरज की रोशनी से मारा जा सकता है वैम्पायर। एक और तरीका है वैम्पायर को मारने का, और वह ये कि जब वैम्पायर चटनी में समोसा डुबाए तब उसी वक्त आप उसके सामने से चटनी खींच लो, इससे वो मर जाएगा। पता है ये घटिया मजाक था जिसमें हंसी सबको आया होगा, आई गारंटी। तो मजाक वजाक हम लोग बाद में करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। वैम्पायर की बात हो रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वैम्पायर के राजा को ड्रैकुला कहते हैं। शायद ये आप जानते थे। वैम्पायर की पुरानी समय की बहुत सी ऐसी कहानी हैं जिन्हें कहा जाता है कि वे असली थे, लेकिन अभी तक इनके होने का पक्का प्रमाण नहीं मिल पाया है, इसीलिए ये काल्पनिक जीव बनकर रह गए हैं। उफ यार, सच में लिस्ट लंबी है, पर मात्र 3 वैम्पायर, यूनिकॉर्न और फोनिक्स ने, अच्छा ठीक है, आखिरी वाला फिनिक्स ने बहुत समय ले लिया। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके अगले पार्ट वाली वीडियो में। टिल देन होप यू गाइस लव इट एंड एंजॉय इट अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।